अभी आपने इससे पहले एक वीडियो देखी जिसमें कांडोत के जितने भी वर्कर्स हैं जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कंपनी की तरफ से उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी हुई और साथ में काम छोड़ हड़ताल भी जो है यहाँ पर वर्कर्स ने किए हुई है। अभी हमारे साथ में पीडीपी के मंजूर साहब हैं जो लगातार आवाज़ उठाते हैं। हमने देखा है कि हर मुद्दे के ऊपर बात रखते हैं। ये ठाठरी के बिल्कुल नज़दीक है कांडोत, तो ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। मज़दूरों के साथ बातचीत इन्होंने की। इनका क्या कुछ कहना है, ये भी क्योंकि ठेकेदार भी हैं और लगातार मज़दूरों के टच में रहते हैं, मज़दूरों से काम भी लेते हैं, तो मज़दूरों के साथ खड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे मंजूर साहब? आपका जो है स्वागत है TLR न्यूज़ में। शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस कंपनी का और NHDCL जो बटोत किश्तवाड़ का जो प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों से ज़ेर तामीर है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो NHDCL की अथॉरिटीज़ है, या ये कंपनी मुख्तलिफ नामों से यहाँ पे लोगों को ठगती रही। पहले यहाँ पे APS काम कर रही थी, APS ने लोगों को ठगा, सब कंट्रैक्टरों का पैसा अभी APS के पास भी पेंडिंग है, GST भी सब कंट्रैक्टरों के पास पेंडिंग है। मैं यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो यहाँ आकर मुदाखलत करें। पहले तो ये देखें कि इन्होंने सब स्टैंडर्ड कितना काम किया है। पिछले 5 सालों से ये लोग जो यहाँ के सराउंडिंग एरिया में जो गांव हैं वहाँ से ये लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं और इनको 4-4, 5-5 महीने तड़पाते हैं ये लोग। इनको तनख्वाह नहीं देते हैं, इनके ऊपर जुल्म करते हैं। और इस वक्त पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, तो इनके साथ एक मीटिंग की थी। अब APS ख़त्म, उसके बाद MCPL आई और अब MCPL ने भी ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जबकि इसका टाइमिंग जो था 2 साल का था। अब ये 2026 तक इसको एक्सटेंशन किन वजूहात पर मिली? इनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया? इनकी जो बैंक गारंटी ज़ब्त क्यों नहीं हुई? अभी तक गवर्नमेंट ने क्यों नहीं की? तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे इस वक्त जो ये रोड बन रही है, जो ज़ेर तामीर रोड है, 2 दिन काम चलता है और 10 दिन बंद रहता है। इनके पास डीजल नहीं है। डीजल जो है इनके पास, अगर अभी स्लाइड आती है तो इनके पास डीजल नहीं है कि ये कोई रोड को खोल सकते हैं। और डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है वो इसका संज्ञान लेना चाहिए और NHDCL अथॉरिटी को बुलाना चाहिए और इनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और दूसरे किसी ठेकेदार को यहाँ लाना है और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करके जो है इनकी सैलरी जो है वागजार होनी चाहिए। तब तक इनको भी चाहिए कि ये काम बंद रखें जब तक इनको तनख्वाह नहीं मिली है। इसके अलावा जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी पेमेंट यहाँ पर पेंडिंग है पिछले 2-2 साल से। उनका GST अमाउंट जो है इन्होंने होल्ड रखा है और GST वालों ने उन सब कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट बंद करने शुरू कर दिए हैं। तो ये तो जुल्म है। तो लेकिन यहाँ पे हमने देखा, मज़दूरों से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमें जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। यहाँ पे न जाने कितने मज़दूरों को जो है वो कंपनी ने बाहर निकाल दिया। ये हकीकत है कि अगर कोई शख्स जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है कंपनी जो है एक्शन में आती है और उसको तनख्वाह जो है बोलते हैं कि आप फाइनल करो और निकल जाओ। इस तरह से इनकी आवाज़ को दबाया जाता है, क्योंकि गरीब तबका है, इनकी दिहाड़ी जब लगती है फिर जाकर ये अपने परिवार को चलाते हैं, अपने बच्चों की फीस देते हैं। और इसलिए ये जो जुल्म इन पे हो रहा है बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सोई हुई है। हम उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनकी तनख्वाह जल्द अज जल्द वागजार की जाए, नहीं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आकर धरना देगी और DC के सामने धरना देगी। अभी NHDCL है, वो जानते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनको मालूम है। उनके ऑफिसर लगातार जो है अपनी गाड़ियां लेकर इन्हीं हाईवेज़ के ऊपर चल रहे होते हैं। क्या लगता है कि उनकी तरफ से जो है उनके ऑफिसर्स जो स्टेट लेवल पर हैं उन्हें क्या मालूम नहीं? क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा यात्राएं जो है वो किश्तवाड़ की ओर जाते हैं। अभी रिसेंटली मिंदल यात्रा यहाँ से गई, अभी मचेल यात्रा जो है शुरू होगी पार्डर के अंदर। तो इतने सारे लोग जो है पूरे अक्रॉस इंडिया से लोग आते हैं। लेकिन इससे बिल्कुल इस स्ट्रेच को अगर आप देखेंगे प्रेमनगर से लेकर ठाठरी तक, तो बहुत बुरी हालत है इसकी। देखिए जनाब, इसका अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकली गेम बहुत बड़ी है। ये जो काम कर रही हैं MCPL
ये भाजपा के साथ जुड़ी हुई है और इनको इसलिए एक्सटेंशन एक्स्ट्रा मिलती है, कानून को बालाए ताक रखा जाता है। इसलिए बालाए ताक रखा जाता है क्योंकि इनकी सेंटर में अप्रोच है। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का एग्रीमेंट है कि 2 साल में आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। मैं आपके इस मीडिया के जरिए से एनएचडीसीएल अथॉरिटी को पूछना चाहता हूं कि आपने एमसीपीएल पर कितनी पेनल्टी डाली? आपने यहाँ से आगे जो दूसरा पैकेज है किश्तवाड़ तक, जिसको भी 6 साल हो गए, उस पर कितनी पेनल्टी डाल दी? मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और मैं ये सवाल करना चाहता हूं ईडी से कि अगर वो यहाँ विजिट करता है तो सब स्टैंडर्ड काम कितना हुआ यहाँ पे, इसके ऊपर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके लिए जो है, क्योंकि ये हमारा असासा है, ये हमारा जो इस वक्त रोड बन रहा है, यहाँ पे अगर ये रोड ठीक नहीं बनेगी और टाइम पे नहीं बनेगी तो लोग जो हैं वो कितनी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है लोगों को, वो उनको ही पता है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि यहाँ ईडी महीने पे एक दफा आता है और आने के बाद जो है उसको फिर एक्सटेंशन देता है। तो एक्सटेंशन की क्या वजूहात है? क्या यहाँ पे इनको कोई काम रोक रहा है? इनके पास पैसा नहीं है और बगैर पैसे के कॉन्ट्रैक्टर को जो है काम करने नहीं आना चाहिए। और बदकिस्मती है इस स्टेट गवर्नमेंट पे और गवर्नर के ऊपर कि जो बाहर से कॉन्ट्रैक्टरों को यहाँ एंगेज किया जाता है और जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फाल नहीं करते। वो इसलिए फाल नहीं करते हैं कि इतनी बड़ी क्या बोलते हैं कंडीशन रखी जाती है कि वो ऐसे जैसे प्रोजेक्टों में फाल नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो है यहाँ से खून चूस कर ये लोग लेकर बाहर जाते हैं और काम भी पूरा नहीं करते हैं। आप जाकर देखिए, वो अभी रिटर्निंग वॉल देखिए, आप इसमें देखो कितना सबस्टैंडर्ड काम हुआ है। लेकिन ईडी भी सोया हुआ है, एनएचडीसीएल अथॉरिटी भी सोई हुई है और जुल्म हो रहा है इन मजदूरों के ऊपर। इनको वक्त पे तनख्वाह भी नहीं देने और ये पराठपिटियां बना रहे हैं बाहर। ये जो कंपनियां हैं ये यहाँ से पैसा बिल लेकर उसके बाद जो है इन लोगों की वक्त पे तनख्वाह नहीं देती हैं। और लेबर कमिश्नर कहाँ है? जो डोडा में लेबर कमिश्नर भी रखा गया है, उनके पास भी कहीं लोगों ने एप्लीकेशनें दी कि वक्त पे हमें तनख्वाह नहीं देती है और हम पे जुल्म करती है, पुलिस का दाड़ा दिखाती है। एक छोटा मजदूर क्या कर सकता है? उसके पास क्या है? उसके पास कुछ नहीं है। जो हुकूमत है वो सोई हुई है। यहाँ पे जब से यूटी बनी है तब से जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर सिर्फ जुल्म ही जुल्म है और कुछ नहीं है। हमें ना काम है, ना हमारी नौकरियां हैं, ना हमारी पढ़ाई है, सब चीज का सत्यानाश हो गया। तो भी पीडीपी इनके साथ खड़ी है अगर इनके साथ कुछ भी होता है? बिल्कुल, पीडीपी जो है इनके साथ जहां बोलेंगे हम डीसी ऑफिस में जाकर धरना दे सकते हैं और हंगर स्ट्राइक पे इनको रहना चाहिए। अगर ये मेरी बात माने, ये प्रोग्राम बनाए, हम डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे और इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। जितना भी किश्तवाड़ और बटोट लेकर, अगर इनको 2 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था तो आज 2025 है और 26 आने वाला है, अभी तक एक ब्रिज नहीं बना है। तो हुकूमत कहाँ है? डिप्टी कमिश्नर ने क्यों नहीं अभी तक नोटिस लिया है? इनको कितनी नोटिस निकाली गई? तो कोई भी नोटिस नहीं निकाली गई क्योंकि ऊपर से ही फोन खड़कता है गवर्नर को, गवर्नर का ईडी को फोन आता है कि इसको एक्सटेंशन दे दो और इसको 2026 तक एक्सटेंशन मिल गई है। पिछले 2 महीने से ये लोग जो है तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। मैं उन्हीं गवर्नर माधव से भी पूछना चाहता हूं, इसके खिलाफ जो है स्पेशल इंक्वायरी होनी चाहिए। बटोत किश्तवाड़ जितने भी ये प्रोजेक्ट है जो नेशनल हाईवे 244 बन रहा है, अगर ये 2 सालों में कंप्लीट होना था, आज इसको 5 साल हो गए हैं और इनको कैसे 2026 तक एक्सटेंशन मिली है? और इनको इस वक्त इस कंपनी को 13 करोड़ लाइबिलिटी देनी है, जिसमें मेरा भी 2 करोड़ रुपया इनके पास है, लक्की का है 6.5 करोड़ रुपया, इसी तरह से अश्वनी कबाड़े का 50 लाख रुपया है। तो जब हम लोगों से ये पैसा लेकर ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इनको टर्मिनेट करके हमें क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट दिया जाए? यहाँ के लोकल्स को क्यों नहीं दिया जो पैसा लगाते हैं? इनके पास जब पैसा नहीं है तो इनको कोई हक नहीं है इस प्रोजेक्ट में काम करने का। बिल्कुल, तो चलिए अपनी बात ये जो एमडी है ना, एमडी, ये जो न्यू एज के एमडी है, ये तो सीधे खुलेआम धमकी देता है। ये धमकी देता है कि आपने कहीं भी जाना है, कहीं भी चले जाओ, खुलेआम धमकी देता है। इसको कोई खौफ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खौफ नहीं है, जनता का कोई खौफ नहीं है। इसे ये धमकियां देता है, तुम्हें कहीं जाना है कहीं जा लो।
देखिए सर, तो ये लोगों को जो है टारगेट भी किया जा रहा है। ये मैंने बोला ना निकाला भी यहाँ है। की मुझे इसी बात पे निकाला गया है कि क्योंकि मैंने बोला था इसको टर्मिनेट इसलिए किया, जब इसको 4 महीने की तनख्वाह वागजार नहीं की गई, जब इसने आवाज उठाई तो इसको टर्मिनेट कर दिया गया, इसलिए कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं होना चाहिए। अभी तो इतनी आवाजें उठ रही हैं, अब कैसे अब ये शुक्र है ऊपर वाले का कि इन लोगों को ये एहसास हुआ कि क्यों नहीं हम आवाज उठाएंगे, और इंशाल्लाह इनकी आवाज पीडीपी है, जहां ये बोलेंगे हम इनके साथ रहेंगे शाना बशाना। चलिए, तो लोकल वर्कर्स की जो पावर है वो कहीं ना कहीं नेता भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी पावर में नहीं है उन सबको और पावर्स वालों को तो ऑटोमेटिक खड़ा होना चाहिए, इनके साथ में इनके काम करने चाहिए, लेकिन सभी लोग यहाँ पर इनके साथ में खड़े हैं। अब देखना ये है कि क्या इन लोगों की मिनिमम जो वेजेस बची हुई है, पेंडिंग वेजेस है, वो इन्हें मिलती है या नहीं। लगातार टीएलआर न्यूज़ की भी इसके ऊपर नज़र बनी रहेगी कि इन लोगों तक इनकी सैलरियां मिलती है या अगला स्टेप इनका क्या होगा, वो स्टेप भी हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप बने रहे टीएलआर न्यूज़ के साथ।